हाँ तो सभी ने नमस्कार, प्यार भरी राम राम। और आपा कर छोड़ी लास्ट सर आपा छोड़ी रेतीली मिट्टी में लास्ट क्या पड़ रहा कि सर रेतीली मिट्टी में प्रकार बांटना बना बाकी रह गया है क्या यहाँ के भी जो अपनी आ रेतीली मिट्टी है आईने नाली ये रेतीली मिट्टी में तीन प्रकार में था लास्ट में कियो कि यह तीन प्रकार किसे किसे है। एक तो लाल रेतीली मिट्टी है लेकिन किसे कलर है लाल कलर है बाकड़ में सी अपने मिट्टियां जितनी जितनी प्रकार की मिट्टियां नहीं मैंने केवल जिला याद रखना और की याद को रखना भाई एक कॉमन सेंस की बात है। रेतीली मिट्टी नहीं तो रेतीली कड़ा उसी सर रेतीली केवल पश्चिम भाग में उसी इन्हें कोई पूर्व में तो कौन करे अच्छी बात है। रेतीली मिट्टी ने पश्चिम में करना अभी साढ़े वाले लिखा लाल रेतीली मिट्टी लेकिन कड़े लाल है तो अपने कड़े जाना है सर इस एरिया में जाना है। एक लाल मिट्टी और अच्छी जिसकी अपने उदयपुर साइड की है लेकिन फिर सारे रेतीली को नहीं है इसलिए अपना क्या करना है शब्द देखना है। लाल रेतीली मिट्टी क्या कर देनी है कि जोधपुर पाली जालौर नीचे के तीन जिले कौन कौन से जोधपुर पाली और जालौर नीचे के तीन जिले लाल रेतीली मिट्टी में जोधपुर पाली जालौर और ऊपर के दो जिले कौन से चूरू और झुंझुनू। ये लो सब लाल रेतीली मिट्टी कंप्लीट हो गई। भाई लाल मिट्टी कहाँ पर है नीचे है कहाँ पर कि उदयपुर साइड में क्या है लाल मिट्टी है। अब यहाँ पर जैसे रेतीली आ जाए ना तो अपने को उदयपुर की साइड ना जाकर अपने किधर जाना है सर जयपुर अपने जोधपुर जालौर और पाली की तरफ जाना है। तीन जिले नीचे आ गए लाल रेतीली मिट्टी में तीन जिले नीचे और दो जिले ऊपर है बाकी सब में पास पास है। दो जिले ऊपर कौन से चूरू और झुंझुनू ठीक है सर। अगली कौन से खारी मिट्टी। अब खारी कहाँ पर होगी सर एक तो आगे अपने जैसलमेर जहां पर वर्षा नहीं होगी वहां पर मिट्टी कैसी होगी खारी कैसे ये किसका अंश माना जाता है सर टेटिस महासागर का। और महासागर में क्या होता है सर नमक। बस उसी के बाद हमने क्या रखना है कि जैसलमेर में खारापन क्यों है टेटिस सागर की वजह से। और बाड़मेर नागौर क्यों हरा है लूनी नदी की वजह से क्योंकि लूनी नदी का बेटा कहां पर है बाड़मेर बालोतरा के आसपास उसका बेटा पड़ता है। और नागौर से लेकर अजमेर तक की खारे बनने की कुबड़ पट्टी अपने बाकी पट्टी में पड़ी थी ना वो किस वजह से नमक की वजह से आती है। तो यहाँ पर मिट्टी कैसी है खारी मिट्टी उस वजह से यहाँ पर क्या आती है कुबड़ पट्टी। अपने कैसे याद रखना है खारी मिट्टी कहाँ पर है एक तो आगे नागौर कैसा है खारा। दूसरा बाड़मेर कैसे याद रखना है सर लूनी नदी के हिसाब से अपने याद रखना है। दूसरा क्या बाढ़ में तीसरा क्या याद रखना है जैसलमेर एकदम सूखा पड़ा है भयंकर नमक है ये लो सर तीसरा अपने याद हो गया कौन कौन से जैसलमेर बाड़मेर और नागौर तीन खारे याद हो गए। तीसरा कौन सा सर पीली भूरी रेतीली नाम याद रखना पीली है भूरी भी है और रेतीली भी है तीनों साथ में आते ना रेतीली साथ में आते ना तो अपने को उधर नहीं जाना। एक आएगी खाली भूरी मिट्टी जो यहाँ पे लिखी हुई है कहाँ पर है बनारस में खाली भूरी अगर आ जाए तो बनारस में अगर साथ में आ जाए पीली भूरी रेतीली मिट्टी रेतीली साथ में आते ना तो अपने कहाँ बताना है सर नागौर और पाली केवल और केवल दो जिले हैं कौन से इस एरिया यानी कि बनारस वाले एरिया से बनारस नदी के बनारस बेसिन से सटे हुए एरिया यानी कि यहाँ पर नागौर और पाली में केवल और केवल दो जिलों में कौन सी मिट्टी मिलती है पीली भूरी और रेतीली मिट्टी मिलती है। अगली चलिए सर अगली कौन सी है दूसरी अपने पटली रेतीली मिट्टी। अब कौन सी है भूरी रेतीली बलुई मिट्टी जिसे दूसरा नाम क्या है सर सिरोजो मिट्टी। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सेकंड मिट्टी का पार्ट कौन सा है सर सिरोजो मिट्टी या किसे कहते हैं भूरी रेतीली बलुई मिट्टी। इसे दूसरी मिट्टी भी कहते हैं मतलब हल्की दूसरी यानी कि हल्की सी ब्लैक टाइप की होती है ठीक है। कहां पर मिलती है सर नागौर पाली जोधपुर बाड़मेर। मैंने पहले भी आपको कहा था जहां पर रेतीली आ जाए भूरी रेतीली बलुई जहां पर रेतीली आ जाए अपने को उस तरफ जाना है इस तरफ रखना है। कौन सी है सर नागौर है पाली है जोधपुर है और बाड़मेर है। ये जो अपने चारों पढ़े थे ना ये तो आगे जोधपुर जालौर पाली और नागौर चारों जिलों में कौन सी मिलती है सर भूरी रेतीली बलुई मिट्टी। चार शब्द आ रहे चारों शब्दों में कौन कौन से है नागौर पाली जोधपुर बाड़मेर। ये लो सर अपने को याद हो गए क्या कैसे नागौर पाली जोधपुर बाड़मेर में भूरी रेतीली बलुई मिट्टी है। अगली चलिए सर तीसरी मिट्टी कौन सी है सर केवल और केवल भूरी मिट्टी आ गई। केवल भूरी मिट्टी आ जाए ना तो अपने सिर्फ एक नदी याद रखनी कौन सी नदी सर बनास नदी। जहां बनास बेसिन होगा ना वहां पर भूरी मिट्टी पाई जाएगी भूरी मिट्टी। जिले कौन कौन से सर भीलवाड़ा कहाँ बनास नदी कहाँ पर बहती है सर भीलवाड़ा में बहती है सर बूंदी से होकर निकलती है सर अजमेर से होकर निकलती है सर टोंक से होकर निकलती है और तो और सर करौली से भी होकर के निकलती है। तो अपने को जो बनास नदी का जो एरिया है वो अपने को याद रखना है। अपनी भूरी मिट्टी के जो जिले हैं वो अपने को याद हो जाएंगे कैसे सर कि कहाँ से निकली सर राजसमंद से निकली उसके बाद कहाँ पर सर भीलवाड़ा बूंदी से भी होकर निकली टोंक से भी होकर निकली सवाई माधोपुर हो गया करौली और अजमेर में भूरी मिट्टी पाई जाती है। अपने को केवल और केवल इतना याद रखना है।
तो ये हो गए अपने तीन तीन तीसरे तक पहुंच गए हम भूरी मिट्टी तक। अब बढ़ते हैं आगे। तो हाँ भाई, अब पकड़ा सर तीसरा पॉइंट पड़ गया क्यों, भूरी मिट्टी। अब अगर चौथा पॉइंट लगाएंगे सर लाल और पीली मिट्टी। लाल और पीली मिट्टी क्या मिले, पहले अपना फसला देख लो, फसला किसी चीज होगा। ये तो मूंगफली है, कपास है, मक्का है। मक्का के लिए उपयुक्त मिट्टी है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट अपने ध्यान रखना है सर, मक्का के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, तो क्या बताना अपने लाल और पीली। कपास के लिए एक अलग से है, कौन सी, काली मिट्टी कपास के लिए। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान रखना। होती लाल पीली भी है, लेकिन लाल पीली के लिए मिट्टी फसल कौन सी इंपोर्टेंट है, मक्का। एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछेगा कि सर मक्के की फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, तो अपने क्या बताना है सर लाल और पीली मिट्टी मक्के की फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी है। उसके बाद जिले कौन कौन से है सर, जिले आ जाओ अपने सवाई माधोपुर आ गया, सिरोही आ गया, भीलवाड़ा आ गया, अजमेर आ गया, राजसमंद आ गया और उदयपुर आ गया। इस नीचे वाले एरिया में कौन सा जिला याद रखना है सर, उदयपुर अपने को याद रखना है। उदयपुर हो गया, उसी के ठीक ऊपर कौन सा सर, राजसमंद हो गया, राजसमंद के ठीक ऊपर कौन सा है सर, अजमेर हो गया, अजमेर के ठीक पास में कौन सा है सर, भीलवाड़ा। और इधर आ गया सिरोही, उधर चला गया सवाई माधोपुर। ये अपने लाल और पीली मिट्टी के जिले याद रखना है। ठीक है सर, अगली कौन सी है सर, जलोढ़ मिट्टी। सर जलोढ़ मिट्टी है, सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है। पहली बात तो ये याद रखनी है। दूसरी बात, रंग कैसा है सर, लाल व भूरा इसका रंग है। कैसा रंग है, लाल व भूरा इसका रंग है। इस जलोढ़ मिट्टी को बनाता कौन है सर, नदियां इस जलोढ़ मिट्टी को पहाड़ों से काट कर अपने साथ लाती है। किससे बनती है सर, नदियों से, नदियां लाती है और सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है। ये लो सर, फसलें कौन कौन सी होती है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, गेहूं, सरसों, कपास और तंबाकू याद रखना। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है कि तंबाकू किस मिट्टी में होता है, जलोढ़ मिट्टी में तंबाकू की खेती की जाती है। कपास, सरसों, गेहूं ये नॉर्मल सी है। ठीक है, अब बता दो जिले। अब एक बात बताओ, जलोढ़ मिट्टी है तो क्या जैसलमेर में होगी, क्या राजस्थान के पश्चिमी एरिया में जलोढ़ मिट्टी होगी, नहीं। कहां पर होगी, जहां पर सर नदियां होगी, जहां पर वर्षा अच्छी होगी, वहीं पर क्या होगी, जलोढ़ मिट्टी। तो जिले कौन कौन से अपने आ गए सर, जयपुर आ गया, अलवर आ गया, कोटपुतली बहरौड़ आ गया, खेड़कल तिजर आ गया। इसी के बाद इधर दौसा आ गया, दौसा के ठीक नीचे टोंक आ गया, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर। और वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्या है कि सर जलोढ़ मिट्टी और कहां पर मिलती है। ये तो आ गया अपना पूर्वी एरिया। इसके अलावा भी जलोढ़ मिट्टी कहां मिलती है सर, गंगानगर और हनुमानगढ़। ये दो जिले अपन ने छोड़ दिए थे, इसीलिए छोड़े थे। क्यों, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी कहां पर है, गंगानगर हनुमानगढ़ में भी जलोढ़ मिट्टी है। सर क्यों है जलोढ़ मिट्टी गंगानगर और हनुमानगढ़ में भी, क्यों, क्योंकि वहां पर गग्गर नदी है, प्लस उसके साथ में क्या है, एक तो गंगा नदी है, उसके साथ में जो अपने गंग नहर आती है वो भी क्या है, इधर हरियाली का काम करती है। तो मेन अपने क्या करना है, गंगा नदी के कारण ही गंगानगर और हनुमानगढ़ जो एरिया है वो उसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है सर, अगली मिट्टी कौन सी है सर, काली मिट्टी। काली मिट्टी नाम लेते ही माइंड में, दिमाग में छपना चाहिए क्या, ये काली मिट्टी कहां पर पाई जाएगी सर, हाड़ौती वाले क्षेत्र में। एकमात्र जगह राजस्थान में कहां पर काली मिट्टी पाई जाएगी सर, ये रहा हाड़ौती वाला क्षेत्र। सर ये किसका भाग है सर, ये मालवा के पठार का भाग है। जहां पर पठार शब्द आ जाए वहां पर क्या है सर, मिट्टी काली होगी। पठार किससे बनेगा सर, ज्वालामुखी के उद्गार से जो पठार, जो काली काली सतह बनती है, जो फर्श बनता है, उसे क्या कहते हैं सर, पठार कहते हैं। ज्वालामुखी अगर ऐसे आ रहा है तब तो बनेगा पहाड़, और अगर ज्वालामुखी इस तरह कंदराओं से होकर निकल रहा है ऐसे, तो वो क्या बनाएगा सर, पठार बनाएगा। यहाँ से नलिका से होकर निकलता रहेगा, यहाँ पर फैलता रहेगा, निकलता रहेगा, फैलता रहेगा, निकलता रहेगा, और ये लेयर बना देगा। इस लेयर में क्या बनेगा सर, पठार बनेगा। ठीक है, ठीक है सर, आगे चलिए। हाड़ौती का पठार में स्वतः जुताई वाली मिट्टी है। सर ये स्वतः जुताई कैसे हो गई, देखिए काली मिट्टी है, जब गीली होगी तब तो फूल जाएगी, भयंकर फूल जाएगी, और जैसे ही सूखेगी वो क्या सिकुड़ जाएगी। सिकुड़ने पर क्या होती है, सिकुड़ने वो अपने अपने बीच में दरारें फैला देती है। ये ऐसे देखो अपने, ऐसे अपने दरारें फैला देती है, बीच में दरार रह जाती है। इसीलिए इस मिट्टी को क्या कहते हैं, स्वतः जुताई वाली मिट्टी। इसमें अपने आप जुताई हो जाती है। ठीक है सर, फसलें कौन कौन सी है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहली की फसल कौन सी आ रही है सर, कपास पहली फसल आ रही है। उसके बाद कौन सी, चावल है, गन्ना है, सोयाबीन है। एक बात मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है क्या, कि सर क्ले की मात्रा अधिक है, चिकन मिट्टी पदार्थ पाई जाती है, प्लस उसके साथ क्या बात याद रखनी है कि सबसे ज्यादा नमी धारण करने वाली क्षमता पूरे राजस्थान में कह लो, पूरे भारत में कह दो, सबसे ज्यादा नमी धारण करने की क्षमता किस मिट्टी में है सर, काली मिट्टी में। क्यों, क्योंकि ये
पानी को अपने अंदर जाने नहीं देती, ऊपर बनाए रखती है। तभी इसे क्या नाम दिए गए, नमी धारण करने वाली क्षमता। मतलब नमी बनाए रखती है, नमी को खत्म नहीं करती, अपने नीचे नहीं जाने देती। ठीक है सर। क्ले की मात्रा अधिक है और चिका प्रधान मिट्टी है। चिका मतलब चिकनी मिट्टी, चिका मतलब चिकनी मिट्टी, क्ले ये मिट्टी चिकनी है, इसीलिए ये मिट्टी पानी को अंदर जाने नहीं देती, पानी को ऊपर बनाए रखती है, सतह पर बनाए रखती है। ठीक है, ये हो गया अपना आज का सेशन। बाकी हम पढ़ेंगे कल, तब तक के लिए धन्यवाद।